हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने InShot ऐप से फ़ोटो एडिटिंग कैसे कर सकते हो। ये फ़ोटो एडिटिंग InShot ऐप का फुल कोर्स है। तो चलिए उस फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं जिसको एडिट करना है। इससे पहले InShot ऐप को ओपन करना होगा, तो इस पर क्लिक करते हैं। InShot ऐप ओपन हो गया। उसके बाद इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। सेकेंड नंबर पे फ़ोटो है, यहाँ क्लिक करते हैं। इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। ऊपर में न्यू लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करते ही आपके फ़ोन का गैलरी ओपन हो जाएगा। तो क्लिक कर लेते हैं। अभी हमारे फ़ोन का गैलरी ओपन हो चुका है। यहाँ से उस फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं जिसको एडिट करना है। यहाँ अगर फिंगर दबाए रखेंगे तो वो फ़ोटो इस तरह से हाईलाइट हो जाएगा और उसको हम देख सकते हैं। फिर से बैक करने के लिए ये यहाँ दबाएंगे, बैक हो गया। अगर दूसरा किसी फ़ोटो को देखना है तो ऐसे फिंगर दबा के रखे रहना है, तो दूसरा ओपन हो गया। चलो हम उस फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं जिसको एडिट करना है। तो यह ऐड का ऑप्शन है, ऐड पर क्लिक करते ही ये ऐड हो जाएगा। ये आ चुका है हमारे InShot के अंदर। इसके बाद इसमें इतना सारा ऑप्शन दिया है और भी है, तो एक एक ऑप्शन को समझते हैं। सबसे पहले कैनवास। कैनवास क्या होता है? कैनवास होता है कि आप अपने वीडियो का साइज़ सेलेक्ट कर सकते हो। तो साइज़ सेलेक्ट करने के लिए कैनवास पे क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ से अपने फ़ोटो को जूम कर सकते हो, और जितना है उतना, जैसे जूम करना है तो जूम कर लोगे। अगर ये साइज़ आपको पसंद नहीं है, दूसरा साइज़ चाहिए, तो इसके लिए यहाँ से क्लिक करके जो साइज़ चाहिए उसको सेलेक्ट कर लोगे। जैसे मुझे यही ये साइज़ चाहिए, तो इसके लिए आप दोनों फिंगर से इसे जूम कर लेते हैं। तो साइज़ इसमें बहुत सारा दिया हुआ है, जो आपको पसंद आता है वो सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद इस सही के निशान पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही साइज़ सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ दो तीर का निशान है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आप जो साइज़ सेलेक्ट किए हो या कुछ भी अपने फ़ोटो पे एडिटिंग किए हो, उससे बैक जाना चाहते हो तो इस पर क्लिक करोगे। मैं एक बार क्लिक करते ही ये वहाँ आ चुका है जहाँ पहले था ये, तो ये बैक हो चुका है। दोबारा फिर से क्लिक करेंगे तो एक बार और बैक हो जाएंगे। उसके बाद इधर क्लिक करेंगे तो वहीं आ चुका हूँ। अब दोबारा साइज उसी तरह सेलेक्ट कर लोगे और हम फ़िल्टर को देखते हैं। फ़िल्टर पर क्लिक करते हैं। यहाँ बहुत सारा फ़िल्टर दिया हुआ है, बहुत सारा। अब इस तरह दोनों फिंगर से इसको जूम कर लेते हैं, एक फिंगर से एडजस्ट कर लेते हैं। अब देखते हैं इस पर फ़िल्टर लगा कर। तो ये फर्स्ट फ़िल्टर ऐसा है, ये बहुत ज़्यादा लाइट हो गया, वाइट ज़्यादा हो गया। तो इसको मैनेज करने के लिए इसे यहाँ फिंगर से कम ज़्यादा कर सकते हो। ये फ़िल्टर पसंद नहीं आता है तो दूसरा लगा लोगे, तीसरा। इस तरह से आपको देखना है, आपके वीडियो पे, आपके फ़ोटो पे जो सूट करता है वो लगा लेना है। जैसे अगर मुझे ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो बनाना है तो इस पर क्लिक करेंगे। ये ब्लैक एंड वाइट बन गया और इसको आगे पीछे करके इसे मैनेज कर सकता हूँ। और इसमें बहुत सारा दिया हुआ है, जो आपको चाहिए एक एक करके देख लेना और अपने ज़रूरत के अनुसार लगा लेना। तो फ़िल्टर को इस तरह से लगा सकते हो। मैं बैक करने के लिए यहाँ ओरिजिनल पर क्लिक करूँगा। यहाँ क्लिक करते ही वापस आ गया हूँ। अब एडजस्ट को समझ लेता हूँ कि इसके फ़िल्टर के बगल में एडजस्ट है, ये क्या होता है। इस पर क्लिक करते ही आप जैसे इस पर फ़िल्टर लगाते थे उस तरह आप कलर करेक्शन करते हो वीडियो में या किसी चीज़ पे, फ़ोटो पे, वो यहाँ से कलर करेक्शन कर सकते हो आप अपने फ़ोटो पे। तो बहुत सारा ऑप्शन दिया है, एक एक ऑप्शन को देखते हैं। ये है लाइटनेस। लाइट अगर बढ़ाना है तो इसको आगे की ओर करेंगे, अगर कम करना है तो इधर करेंगे। मेरे केस में जो फ़ोटो है इसमें लाइट ठीक है, इतना लाइट रहना चाहिए, तो मैं इसको यहीं छोड़ देता हूँ। इसके बाद कंट्रास्ट। कंट्रास्ट थोड़ा कम लग रहा है तो बढ़ा देता हूँ मैं, 10 के आसपास रख दिया। और वार्मथ को देख लेता हूँ, ये भी थोड़ा सा कम लग रहा है तो इसको भी बढ़ा देता हूँ। कम करके देखता हूँ, कम में उतना अच्छा नहीं लग रहा है
तो 5-6 के आसपास बढ़ा दिया हूँ। टिंट इसको देख लेते हैं कितना चाहिए। तो इस तरह से टिंट भी इतना बढ़ा दिया हूँ। अब सेचुरेशन को देख लेता हूँ कितना चाहिए। तो इस तरह से इतना सेचुरेशन ठीक है। तो इस तरह से ये कर्व है, कर्व को अब मैनेज कर सकते हो ऐसे आगे पीछे करके, यहाँ से फिंगर रख के। इतना ठीक है। इसको इस तरह से, अगर इसमें आपको कलर चाहिए तो इसे कलर भी मैनेज कर सकते हो एक एक कलर को लेकर। अब सही के निशान पे क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे पता चलता है कि जैसे मैंने सेचुरेशन दिए हैं 3 के 4 के आसपास और टिंट दिया हूँ 7 के आसपास, वार्मथ दिया हूँ 6 के आसपास, कंट्रास्ट दिया हूँ 10 के आसपास। क्यों ऐसा कैसे पता चलता है? देखो, आपको वीडियो एडिट करते करते आपको अपने आप अनुभव हो जाएगा कि इसमें क्या कमी है और किसको कितना बढ़ाना है। शुरू में आपको समझ नहीं आएगा कि किसको कितना देना है, नहीं देना है। आप वीडियो एडिट करते रहोगे तो धीरे धीरे सब समझ आने लगेगा। फ़ोटो देखकर ही बता दोगे कि इसमें क्या कमी है। तो इसी तरह मुझे थोड़ा बहुत पता चल रहा है कि क्या चीज़ कमी है, उस तरह से मैं मैनेज करता हूँ। अब यहाँ ये हो गया कर्व। इसके बाद HSL ये तो पेड है, इस पर क्लिक नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके लिए मुझे इस ऐप का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। उसके बाद ये फेड है, फेड पे क्लिक करते हैं, इसको आगे करके देख लेते हैं। तो ये थोड़ा भी अच्छा नहीं लग रहा है। उसके बाद हाईलाइट, हाईलाइट को आगे करके देखते हैं, इसको 10 के आसपास छोड़ देते हैं। उसके बाद शेडो, शेडो आगे करते ऐसे हो जाता है, इसको थोड़ा पीछे कर देते 5 के आसपास, 5-6 ठीक है। कलर, कलर इसमें से देखकर उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो कि कौन सा कलर कम है। जैसे मुझे ग्रीन थोड़ा सा कम लग रहा था तो इसको मैं बढ़ा देता हूँ, इधर कम ही कर देता हूँ। उसके बाद इस कलर को देख लेता हूँ। तो ये अब हो चुका है कलर मैनेज। आपको जो कलर कम लग रहा है उस कलर को सेलेक्ट करके इसमें लगा देना। फिर से मैं इस सही के निशान पे क्लिक करता हूँ और ये बगल में शेडो है, अगर शेडो चाहिए तो इस तरह इसमें शेडो कलर भी देख सकते हो कितना चाहिए। तो शेडो कलर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है तो वो छोड़ देता हूँ। सही के निशान पे क्लिक करना है। उसके बाद है ह्यू, ह्यू कितना यूज होगा उसको देख लेते हैं, आगे की ओर लेकर जाते हैं। तो इतना ठीक है, माइनस की ओर, प्लस में नहीं अच्छा लग रहा है तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। विंटेज को आगे कर लेते हैं। विंटेज का मतलब क्या होता है एक बार समझा देता हूँ। जैसे ये मेरा फ़ोटो है, इस फ़ोटो को जूम कर लेता हूँ, बिल्कुल छोटा कर लेता हूँ, जितना बड़ा था उतना कर लिया हूँ और इसको एडजस्ट कर देता हूँ। इसके बाद जैसे मैं विंटेज को आगे करूँगा, देखोगे आप चारों साइड ये जो है, ये साइड जो है, ये साइज में, ये साइड में अंधेरा हो जाता है। इसको अगर पीछे की ओर करूँगा तो फिर से लाइट आ गया, आगे की ओर करूँगा तो अंधेरा हो जाता है। तो विंटेज का यूज यही होता है कि आप अपने फेस को दिखाना चाहते हो, बाकी जो साइड का है एरिया उसको कवर करके अंधेरा करना चाहते हो तो इस तरह से कर लेना। तो मुझे पूरा नहीं चाहिए, मैं थोड़ा बहुत 50 के आसपास कर देता हूँ। शार्पेन कर देता हूँ, थोड़ा सा शार्पेन जूम करके दिखा देता हूँ कि ये कहाँ इफ़ेक्ट यूज हो रहा है। जैसे मैं इस फ़ोटो को जूम कर लिया हूँ बिल्कुल, और इसको आगे की ओर करोगे तो इस तरह से शार्प हो जाएगा। जैसे मेरा इतना धुंधला था फ़ोटो, इसको आगे कर दिया हूँ तो शार्प हो गया है। तो इस तरह से शार्पेन का यूज किया जाता है, लेकिन मैं पूरा नहीं करूँगा। 20 के आसपास इतना छोड़ दिया हूँ। अब फ़ोटो को छोटा कर लेता हूँ दोनों फिंगर से। तो सही के निशान पे क्लिक करके उसके बाद होगा छोटा, तो दोनों फिंगर से इसे मैनेज कर लेना है। तो दोनों फिंगर से इसे एडजस्ट कर लिया हूँ और फिर से चला जाता हूँ फ़िल्टर, फ़िल्टर के बाद यहाँ एडजस्ट में, और मैं कहाँ था,
लाइट, शेडो, कलर, विंटेज, शार्पन हो गया, गेन। अब ये गेन क्या होता है तो इसको भी दिखा देता हूँ। ये भी उसी तरह नॉइज क्रिएट करता है। तो इसको आगे की ओर करेंगे तो इस तरह से ब्लैक ब्लैक हो गया। और यहाँ ठीक है, जैसे इस फोटो को थोड़ा सा पीछे करके दिखा दे रहा हूँ। मेरे फेस को देखना, आपको समझ आ जाएगा कि नॉइज क्या होता है, किस तरह से क्रिएट होता है। तो इस तरह से ब्लैक ब्लैक धब्बा हो गया है फेस पर, तो ये धब्बा क्रिएट कर देता है। इसके बाद पूरा एडजस्ट हो गया है। अगर आप देखना चाहते हो कि मेरे फेस पे कितना हुआ है तो इसको जूम करके इस तरह से एडजस्ट कर लेना। और देखने के लिए ये जो ऑप्शन है यहाँ पे, इस पर फिंगर दबाए रखोगे। जैसे आप फिंगर दबाओगे तो ये पहले जैसे ओरिजिनल पे आ गया। ओरिजिनल मेरा फ़ोटो ऐसा था, जब मैं एडिट किया हूँ तो ऐसा हो गया। तो इसमें क्या ज़्यादा लग रहा है कि ये गेन है बहुत ज़्यादा, इसको कम करना है। तो इस गेन को मैं कम कर दिया हूँ। अब देख लेते, अब मेरा फ़ोटो ऐसा था, ऐसा हो गया। मतलब थोड़ा सा इसमें डिफरेंट हुआ है। तो ऐसे से ऐसे हो गया। तो इस तरह से आप अपने फ़ोटो में कलर ग्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन इसमें मैं एक बार और दिखा देता हूँ। जैसे ये सेचुरेशन कम है तो इसको आगे बढ़ाना चाहिए। उसके बाद टिंट भी थोड़ा सा कम है। और कंट्रास्ट को बढ़ा लेता हूँ। अब देखिए, अब जो था ऐसा और ऐसा हो गया। मतलब बिल्कुल वाइट था और इसमें जो जो कम है वो सब फिल हो गया। तो इस तरह से आप अपने फ़ोटो पे अप्लाई करके देख सकते हो कि क्या चीज़ कितने करने पे अच्छा लगता है। अब मैं सही के निशान पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते ही अब आप इस 3 ऑप्शन को समझ लियो। फर्स्ट कैनवास मतलब वो जिसमें आप साइज सेलेक्ट करते थे। उसके बाद फ़िल्टर, और फिल्टर के अंदर में ही एडजस्ट था ये। और ये एडजस्ट और सही के निशान पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद ये एडजस्ट, दोनों एडजस्ट सेम है। अब इसके आगे है इफ़ेक्ट को दिखा देता हूँ। तो इस पर क्लिक करते हैं, इस तरह से बहुत सारा इफ़ेक्ट आ जाएगा। मैं अपने फ़ोटो पे इफ़ेक्ट अप्लाई करने के लिए ऐसे क्लिक करूँगा। क्लिक करते ही ऐसा हो गया। अगर दूसरा चाहिए तो यहाँ क्लिक कर लेना। और इससे आप मैनेज कर सकते हो, जैसे आगे करके पीछे करके। तो ये फ़ोटो को ऐसा रखना चाहते हो तो ऐसा हो सकता है, पीछे करोगे तो ऐसे हो सकता है। इस तरह से इसमें भी दिखा देता हूँ, ऐसे होता है फ़ोटो। तो इसमें बहुत सारा इफ़ेक्ट दिया हुआ है। आपको जो इफ़ेक्ट चाहिए एक एक करके देख लेना। तो मैं एक और इफ़ेक्ट को दिखा देता हूँ इसमें, किसी ये ब्लर इफ़ेक्ट को। तो इस तरह से अगर ब्लर करना है तो आगे कर दोगे, पीछे कर दोगे, तो ये ब्लर हो चुका है। और भी बहुत सारा इसमें इफ़ेक्ट है। तो जो चाहिए आपको सेलेक्ट करके या एक एक करके देख लेना है। मैं यहाँ ओरिजिनल के ऑप्शन पे क्लिक करके वापस आ जाता हूँ। इसके बाद फिर से सही के निशान पे क्लिक कर लेता हूँ। अब इफ़ेक्ट समझ गए हो। इसके आगे है बैकग्राउंड को समझने के लिए मैं आगे समझा के उसके बाद फिर से आऊँगा बैकग्राउंड पे। इसके बाद मैं स्टिकर को समझा देता हूँ। स्टिकर पे क्लिक करते हैं, इस तरह से बहुत सारा स्टिकर आ जाएगा। और इधर स्क्रॉल करोगे तो इसमें भी बहुत सारा दिया हुआ है। जैसे आपको इसमें क्लिक करके एक दो दिखा देता हूँ स्टिकर। आपको चाहिए इस तरह से कोई भी स्टिकर, तो इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ क्लिक करोगे, ये स्टिकर आ गया हमारे फ़ोटो के ऊपर। और जिस तरह से चाहिए आप अप्लाई कर सकते हो इसे। और डिलीट करने के लिए यहाँ दबाओगे, यहाँ दबाते हैं ये डिलीट हो जाएगा। फिर से दोबारा दे देता हूँ। और ये है, ये पेंसिल का आइकन बना हुआ है यहाँ पे। तो ये पेंसिल का आइकन क्या होता है, इस पर क्लिक करते ही 2 ऑप्शन आ जाता है, एक कॉपी और दूसरा आता है एडिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ आ जाओगे। यहाँ से आप ओपेसिटी को मैनेज कर सकते हो। इसको कम करोगे तो ये कम होते जाएगा, जितना ज़्यादा करोगे इसका कलर बढ़ते जाएगा। यहाँ देखना है आपको, यहाँ इसको आगे करेंगे तो फुल हो गया ओपेसिटी, इसको कम करेंगे तो बिल्कुल कम हो गया।
तो इस तरह से ओपेसिटी को मैनेज किया जाता है। और ये तीर का जो निशान है इसको आगे पीछे करके अपने स्टिकर को मैनेज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से कट करने के लिए ये रेड है, उस पर क्लिक करोगे कट हो जाएगा। इसको सेलेक्ट करने के लिए एक बार इस पर क्लिक करोगे, फिर इस साइड में रेड दिया हुआ है इस पर क्लिक करते ही ये भी कट हो गया। और फिर से मैं एक और किसी स्टिकर को लेकर दिखा दे रहा हूँ। जैसे इसमें से मुझे कोई स्टिकर चाहिए, शेयर वाला चाहिए, तो शेयर पे क्लिक करते हैं, इस तरह से आ गया। इसको फिंगर से जहाँ रखना है वहाँ मैनेज कर सकते हो। और डिलीट करने के लिए इस पर क्लिक करोगे, कट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे और डिलीट भी हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने फ़ोटो पे स्टिकर लगा सकते हो। और स्टिकर बहुत सारा दिया हुआ है, आपको जो चाहिए एक एक करके देख लेना और अपने फ़ोटो में अप्लाई करके देख लेना। अब इसको सही पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही ये स्टिकर लग चुका है। स्टिकर के बाद दिया हुआ है टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या होता है, अगर आप अपने फ़ोटो पे कुछ लिखना चाहते हो तो यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक करोगे। क्लिक करते हैं इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ लिखने के लिए कीबोर्ड आ जाएगा। तो इस पर आपको जो लिखना है वो सर्च कर लोगे। जैसे मैं संतोष लिख देता हूँ। संतोष लिखते ही अब यहाँ इतना सारा ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें से ये फर्स्ट वाला जो है वो कीबोर्ड है, यही कीबोर्ड जिस पर मैं नाम लिखा हूँ। तो इस तरह से मैं थोड़ा सा बैक कर लेता हूँ। इसको बैक करने के लिए यहाँ दबाओगे फिर से लिख लेता हूँ TOS संतोष। और ये सेकंड नंबर पे कलर वाला ऑप्शन है, तो इसमें बहुत सारा कलर दिया हुआ है, तो एक एक करके सेलेक्ट कर लेना। जिसको आप सेलेक्ट करोगे वो आपके टेक्स्ट पर यूज हो जाएगा। जैसे मैं इस नीचे वाले ऑप्शन को पहले समझा देता हूँ। इसमें फर्स्ट में है प्लस, उसके बाद है यहाँ इस ऑप्शन को दबाओगे तो ये ओरिजिनल हो जाता है, जैसा टेक्स्ट नॉर्मल रहता है वैसे। उसके बाद ये है, इस पर क्लिक करोगे तो इस तरह से हो गया, इस पर क्लिक करोगे तो ये टेक्स्ट हो गया। और इसमें बहुत सारा एक एक करके क्लिक करके देख लेना। जैसे ये बहुत अच्छा लग रहा है तो इस पर क्लिक करके इस तरह से देखोगे तो ये संतोष इस तरह से है। तो इसमें बहुत सारा बना बनाया हुआ टेक्स्ट दिया हुआ है, एक एक करके आपको सेलेक्ट कर लेना है, आपको जो पसंद आया उसको यूज कर लेना है। अब ये टेक्स्ट भी समझ गए हो। नॉर्मल टेक्स्ट चाहिए तो यहाँ से क्लिक करके फिर से वापस आ जाना है। कलर के लिए इसमें आप बहुत सारा कलर है, जो चाहिए आप क्लिक करके अपने ज़रूरत के अनुसार लगा सकते हो आप अपने टेक्स्ट के अंदर कलर। और इस तरह से भी दिया हुआ है, तो इसको एक बार बैक कर लेते हैं। यहाँ से बैक करने के बाद ये टेक्स्ट आ चुका है। नॉर्मल में टेक्स्ट में इसी में रेड कलर कर देता हूँ, ये रेड कलर हो गया। अब इसके बाद यहाँ भी बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस ऑप्शन का मतलब एक एक करके देख लेते हैं। तो सेकंड में है बॉर्डर। बॉर्डर क्या होता है, तो देखो दोस्तों, ये जैसे हमारा टेक्स्ट है तो इसके आउटलाइन में कोई बॉर्डर अभी नहीं है, लेकिन अगर मुझे बॉर्डर क्रिएट करना होगा, जैसे मैं इस ब्लैक को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये सिलेक्ट करते ही साइड में बॉर्डर आ चुका है। अब इसको मैं आगे पीछे करके मैनेज कर सकता हूँ, इसे कम कर सकता हूँ, इधर आगे करके बॉर्डर जितना बढ़ाना होगा उस तरह से बढ़ा सकता हूँ। तो ये होता है बॉर्डर, इसको आगे पीछे करके ऐसे करके मैनेज कर सकते हो। बॉर्डर के बाद, और बॉर्डर में भी बहुत सारा कलर दिया हुआ है, जो आप सेलेक्ट करोगे वो बॉर्डर का कलर सेलेक्ट हो जाएगा। फ़िलहाल मुझे ब्लैक ही अच्छा लग रहा है तो मैं ब्लैक ही बॉर्डर लगा लेता हूँ। उसके बाद है शैडो। शैडो मतलब होता है छाया, परछाई जिसे बोलते हो। अब इस टेक्स्ट के बगल में एक परछाई बनेगा, तो उसको देख लेते हैं। जैसे इस तरह से मैनेज करोगे, इसके पीछे एक परछाई है और इसको आगे कर लेते हैं, तो इस तरह से देखोगे टेक्स्ट के पीछे एक परछाई बन चुका है। और इसको आगे पीछे करके, और इससे आप ओपेसिटी को बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। ज़्यादा करोगे तो बिल्कुल ब्लैक हो गया है, जो कि परछाई जैसे नहीं लगता है, तो इसको कम 60 के आसपास रख लेते हैं। तो इस तरह से ओपेसिटी रख लोगे तो अब इसके पीछे परछाई भी बन चुका है।
तो इस तरह से परछाई बना सकते हो, शेडो बना सकते हो। उसके बाद है ग्लो। ग्लो को देख लेते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, ये ग्लो आ चुका है और इसमें दो ऑप्शन है, फर्स्ट वाला ये है, सेकंड वाला ये है। तो फर्स्ट वाला इसको क्लिक करके इसको आगे पीछे करके मैनेज कर सकते हो। ग्लो मतलब टेक्स्ट के बैकग्राउंड में इस तरह से लाइटिंग आ जाएगा, ग्लो आ जाएगा। और ग्लो का भी यहाँ से कलर मैनेज कर सकते हो, ये ऐसा चाहिए ग्लो, जिस कलर में चाहिए उस पर क्लिक करके आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेना। जैसे फ़िलहाल मुझे ब्लैक चाहिए तो मैं ब्लैक पर क्लिक करके ब्लैक ग्लो लगा दिया। अगर वाइट चाहिए तो मैं वाइट पे क्लिक करके लगा दूंगा। और दूसरा टेक्स्ट में इस तरह से ग्लो है जो कि बहुत ही ज़्यादा ग्लो है, इसको भी आगे पीछे करके ऐसे करके मैनेज कर सकते हो। कम चाहिए तो इधर करना, ज़्यादा चाहिए तो आगे की ओर चाहिए करना है। तो इस तरह से आप ग्लो को मैनेज कर सकते हो। उसके बाद है लेबल। अब लेबल को समझ लेते हैं कि लेबल क्या होता है। लेबल पे क्लिक करते हैं, ये लेबल आ चुका है और ये जो हमारा टेक्स्ट है इसके पीछे एक लेबल लग जाएगा, बैकग्राउंड में जैसे लगता है। तो क्लिक करके मैं दिखा देता हूँ, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे ऐसे। और इसमें भी बहुत सारा कलर है, जो कलर चाहिए आप क्लिक करके मैनेज कर सकते हो। तो इस तरह से लेबल लगा सकते हो। ये है जैसे मैं ब्लैक का लेबल लगा के दिखाता हूँ, ब्लैक वाला कर लिया हूँ। और एक एक करके आपको देख लेना है, जो लेबल आपको अच्छा लग रहा है उसको सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल मुझे ये अच्छा लग रहा है तो इसको मैं लास्ट वाले को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद है ओपेसिटी। ओपेसिटी पे क्लिक करना है। ओपेसिटी तो आपको पता ही है कि कम करेंगे तो टेक्स्ट का हाईलाइट जो है कम हो जाएगा। इसको आगे की ओर ले जाएंगे तो ये हाईलाइट होते जाएगा, बढ़ते जाएगा कलर। तो ओपेसिटी का मतलब यही होता है। तो इस तरह से इसको मैनेज कर लेना है। फिर सही के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। इससे पहले इसको देख लेते हैं, ये ए लिखा हुआ है। ए मतलब फ़ॉन्ट, इसमें बहुत सारा फ़ॉन्ट दिया हुआ है। आप अपने टेक्स्ट का फ़ॉन्ट बदलना चाहते हो तो यहाँ से ये नॉर्मल वाला हो गया और इसमें बहुत सारा दिया हुआ। जैसे मुझे फर्स्ट वाला अच्छा लग रहा है तो इस पर क्लिक कर दिया हूँ। अगर आपको जो अच्छा लग रहा है उस पर क्लिक करोगे और इसमें ऐसे आगे पीछे करके देख लेना है। तो मुझे ये अच्छा लगा है तो इस पर मैं क्लिक कर दिया हूँ। अब ये टेक्स्ट के बाद इसको देख लेते हैं, इसमें भी कुछ ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस पर क्लिक करके इस तरह से ये टेक्स्ट को बड़ा छोटा कर सकते हो। उसके बाद इस ऑप्शन को समझने के लिए मुझे इसमें और भी टेक्स्ट को ऐड करना होगा। तो ऐड करने के लिए मैं बैक टेक्स्ट पर चला जाता हूँ, यहाँ कीबोर्ड पे। तो फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, कीबोर्ड पे आ गया हूँ। अब लिख लेता हूँ, इसके नीचे कुछ लिख लेता हूँ कि कुमार जैसे लिख दिया हूँ। और इसके नीचे भी राज लिख देता हूँ, संतोष कुमार राज। अब इसको समझ लेते हैं, इससे आप इजीली समझ जाओगे कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। फिर से ऐसे करके अब यहाँ आ जाते हैं जो समझ रहे थे। और इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। तो इस तीर के निशान पे एक फिंगर को क्लिक करके आगे की ओर बढ़ना है, इससे छोटा हो जाएगा। बड़ा करने के लिए आगे करोगे और यहाँ से भी टेक्स्ट को बड़ा छोटा कर सकते हो। इसके बाद ये है कि सभी टेक्स्ट के बीच गैप दे सकते हो, इस तरह से देख। जैसे मैं पास कर सकता हूँ, इसको आगे की ओर लेकर जाऊँगा तो तीनों टेक्स्ट के बीच गैप आ गया। जैसे मुझे इतने गैप पे चाहिए तो मैं इतने के आसपास रख दूँगा। और ये जो है ये सभी लेटर के बीच गैप देगा, देख रहे हो जैसे। तो इसमें लेटर के बीच गैप आ गया। उसके बाद नीचे भी बहुत सारा ऑप्शन दिया है, तो इस ऑप्शन को समझ लेते। एक बार क्लिक करोगे इस पे तो जैसे ये क्लिक किए हैं तो इधर बराबर आ गया है सारा ऑप्शन, इस साइड में टेक्स्ट के इस साइड में। और फिर दोबारा इस पे क्लिक करते हैं तो इस साइड अब बराबर हो गया है, ठीक है। शुरू में तो इधर बराबर हो गया है। उसके बाद फिर इस पे क्लिक करोगे इस पे तो अब ये बीच में आ गया है।
और यहाँ आइकन भी आ रहा है, देखो ध्यान से यहाँ देखोगे तो यहाँ आइकन भी बताएगा कि हमारा टेक्स्ट कैसे होते जा रहा है। एक बार क्लिक करता हूँ तो इसमें जैसे आइकन बता रहा है वैसे हमारा टेक्स्ट हो गया। दूसरी बार क्लिक करोगे तो जैसे इसमें बता रहा है वैसे टेक्स्ट हो गया। तीसरी बार क्लिक करोगे तो इस तरह से हो गया। तो इसका मतलब यही होता है। और ये बी है, इससे बोल्ट कर सकते हो तो बोल्ट है ही हमारा टेक्स्ट। उसके बाद इससे थोड़ा टेढ़ा कर सकते हो, इससे टेक्स्ट के नीचे लाइनिंग दे सकते हो। ये है बोल्ट कैपिटल वाला, तो ये तो कैपिटल है ही मेरा लेटर। उसके बाद आगे का ऑप्शन समझ लेते हैं। ये जो है इस पर क्लिक करते हैं, इसमें 3 ऑप्शन आता है। फर्स्ट पर आप क्लिक करोगे तो इस तरह से हमारा टेक्स्ट हो गया गोल। पहले इस तरह से देख रहे हो पूरा गोल हो गया, ये लंबे होते चला गया। इसको मैं दोनों फिंगर से छोटा कर लेता हूँ पहले, तभी समझ आएगा। अब देखो जैसे इसको आगे करते जाऊँगा तो ये जैसे गोल है वैसे ये गोल हो जाएगा। और सेकेंड ऑप्शन है कि इस तरह से हो जाएगा। जितना आगे पीछे चाहिए आप कर सकते हो। उसके बाद ये दिल है तो इस पर क्लिक करते हैं, जो दिल है उसके चारों ओर मेरा लेटर लिखा चुका है। तो इसका मतलब ये होता है। इसके बाद मैं पुनः इस पर आ जाता हूँ। फर्स्ट वाला ऑप्शन अच्छा लग रहा है और इसको इतना मैनेज कर देता हूँ। फिर सही के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, क्लिक करते हैं, ये भी सारा ऑप्शन समझ गए हो तो इसमें मैं सारा ऑप्शन समझा दिया हूँ, टेक्स्ट का ऑप्शन जितना था। तो अब मैं कर लेता हूँ सही के ऑप्शन पे क्लिक। क्लिक करते ही दोस्तों आप टेक्स्ट को समझ गए हो और इस तरह से फिंगर से जहाँ रखना होगा वहाँ रख सकते हो। और इसको बड़ा छोटा करने के लिए इस तीर के निशान से बड़ा छोटा कर सकते हो। दोबारा एडिट करना हो तो ऊपर में इस कॉर्नर पे पेंसिल का आइकन है, वहाँ क्लिक करोगे। क्लिक करते ही इस तरह से 2 ऑप्शन आ जाता है, जिसमें एक है कॉपी और दूसरा है एडिट। तो एडिट करने के लिए अगर दोबारा कुछ इसमें चेंज करना है, कलर चेंज करना है, कुछ भी करना है तो एडिट पे क्लिक करोगे और फिर से वहीं आ गया हूँ। अगर कलर चेंज करना है तो यहाँ क्लिक करेंगे दूसरा नंबर पे। इस तरह से दोबारा आप कलर चेंज कर सकते हो। तो हर चीज़ आप अपने अनुसार कस्टमाइज कर सकते हो। इसके बाद फिर से सही के निशान पे क्लिक करते हैं। अब ये टेक्स्ट भी समझ गए हो, इसके बाद रिमूव को समझ लेते हैं कि रिमूव क्या होता है। तो इसके लिए इस टेक्स्ट को थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ यहाँ और रिमूव पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही इस तरह से ऑप्शन आ गया है और इसमें दिया हुआ है बेसिक। बेसिक पे क्लिक करते हैं। बेसिक पे क्लिक करते ही 2 ऑप्शन आ जाता है। तो मैं इसको जूम करके एक किसी चीज़ को रिमूव करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे मेरे फेस पे छोटा सा देखोगे तो यहाँ तिल है यहाँ पे, तो इसको रिमूव करने के लिए इसे सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करते ही ये तिल को बिल्कुल रिमूव कर देगा। तो कुछ टाइम ले रहा है, तब तक हम लोग वेट कर लेते हैं, देखते हैं कितना टाइम लेता है इसको रिमूव करने में। तो इस तरह से देख रहे हो कि फेस पे जो तिल था गायब हो चुका है। तो अगर किसी भी चीज़ को रिमूव करना है, जैसे मैं एक आइज को रिमूव कर दे रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो आइज को ही रिमूव करके दिखा रहा हूँ। जैसे आइज को रिमूव करने के लिए इसको पूरा सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करते हैं ये बिल्कुल रिमूव कर देगा आइज, आँख को रिमूव कर देगा। तो कुछ टाइम ले रहा है रिमूव करने में, तब तक हम लोग वेट कर लेते हैं, देखते हैं कितना टाइम लेता है। इस तरह से रिमूव कर देगा, जो कि बहुत ही बेकार लग रहा है। और इसको बैक कर लेते हैं। तो एक बार और सेलेक्ट हो गया यहाँ पे, तो इसको देखते हैं क्या ये रिमूव करता है, क्या करता है। तो इस तरह से शर्ट को भी ख़राब कर दिया है। तो यहाँ से बैक करना है क्लिक करके, एक बार क्लिक करके बैक कर लिया, दोबारा क्लिक करके आइज भी वापस आ चुका है। तो इस तरह से रिमूव में फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन में आप इस तरह से किसी भी चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हो, इसे वापस ला सकते हो। तो ये देख रहे हो कि इरेज वाला जो ऑप्शन है, वो जो हमारा ये था तिल, वो वापस आ चुका है।
तो इस तरह से इससे आप हटा सकते हो, इससे वापस ला सकते हो। तो इस दोनों ऑप्शन का मतलब समझ गए हो। मैं आगे का ऑप्शन समझाता हूँ। फिर से सही के निशान पे क्लिक करना है, क्लिक करते हैं। एक इसके साइड में एडवांस वाला ऑप्शन है, वो तो पेड है, उसको अगले वीडियो में समझाऊंगा, जिसमें हम InShot का प्रीमियम खरीदेंगे। फिर से सही के निशान पे क्लिक करना है, क्लिक करते ही यहाँ आ चुका हूँ। अब रिमूव भी समझ गए हो। उसके बाद इनहेंस को समझ लेते हैं। इस पर क्लिक करते हैं। इसमें दो ऑप्शन दिया हुआ है, एक है प्रो और एक है ये प्रो दिया हुआ है, तो इसको हम नहीं कर सकते हैं। यहाँ से बैक चले जाते हैं। प्रो वाला अगले वीडियो में समझाऊंगा। इनहेंस प्रो दिया हुआ है। इसके बाद है डूडल, ये है डूडल का ऑप्शन। तो इस पर क्या होता है, इस पर यह होता है कि आप अपने टेक्स्ट पर, आप अपने फ़ोटो पर अपने फिंगर से कुछ भी लिखना चाहते हो तो डूडल ऑप्शन का सिलेक्ट करेंगे। तो इस पर क्लिक करते ही बहुत सारा यहाँ ऑप्शन आ चुका है। जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ कुछ लिखने के लिए तो इसे लिख सकता हूँ, और इनका कलर चेंज करके भी लिख सकता हूँ, जैसे यहाँ लिख कर दिखा रहा हूँ। इस तरह से कलर चेंज करके लिख सकते हो। और लिखने की बहुत इसमें स्टाइल दिया है, जैसे ये तीर वाला चाहिए तो ऐसे लिखोगे, ऐसा ऑप्शन आ गया। इसमें ऐसा चाहिए तो ऐसे लिख सकते हो। तो इस तरह से कुछ लिखने के लिए है। तो आप एक एक करके चेक कर लेना। यहाँ कलर दिया हुआ है, अपने अनुसार कलर मैनेज कर लेना। ये वही ओपेसिटी है, तो ओपेसिटी अपने अनुसार मैनेज कर सकते हो। इससे आप बोल्ड कर सकते हो, पतला कर सकते हो। जैसे इधर अगर बैक करके लिखोगे तो बहुत पतला लेटर में लिखाएगा। ओपेसिटी को एक बार फुल करके दिखा देता हूँ। जैसे ये बहुत पतला में लिखा रहा है, इसको अगर बोल्ड कर देता हूँ तो बहुत मोटे अक्षरों में लिखा रहा है। तो इस तरह से लिख सकते हो। अब मैं इसको बैक कर लेता हूँ जितने भी लिखा हूँ, क्योंकि इस पर फेस पे अच्छा नहीं लग रहा है। तो बैक इस तरह से जाना है। उसके बाद फिर से तीर के निशान पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही मैं डूडल को भी समझ गया हूँ। उसके बाद अब आउट कट को समझते हैं कि ये कट आउट क्या होता है। ये ऑप्शन है कट आउट। कट आउट पे क्लिक करते ही हमारा जो फ़ोटो है उसका जो बैकग्राउंड है उसको कट कर दिया है। इसमें भी 2-3 ऑप्शन है, एक तो ये है और इसको करते ही कट कर दिया है, और दूसरा ऑप्शन ये है कि इस पर क्लिक करोगे तो इस तरह से ऑप्शन दिया हो। एक तो दिया हुआ है कि आप इसको जूम करके देख सकते हो कि कहीं कुछ बचा हुआ भी, जैसे शर्ट के बगल में थोड़ा सा ये बचा हुआ है। तो इसके लिए इस फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे। यहाँ सेलेक्ट करके इसको आगे पीछे करके इस तरह से रिमूव कर सकते हो। जहाँ कहीं भी बचा हो आप जूम करके फ़ोटो को रिमूव कर सकते हो, और इससे आप इसका साइज मैनेज कर सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे गलती से ये मानो कट गया, मैं रिमूव कर रहा था, बहुत बड़ा रिमूव हो गया। अगर कोई शरीर का पार्ट रिमूव हो जाता है तो इसके लिए इस बगल में ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ क्लिक करोगे। क्लिक करते ही इसको जूम करोगे और फिर से इसको वापस ला सकते हो इसे। बस ये सेकेंड ऑप्शन जो है उसको सिलेक्ट करके उसके बाद वापस लाना है। और ये फर्स्ट ऑप्शन जो है इससे टेक्स्ट का साइज मैनेज कर सकते हो। तो इस तरह से मैं इसको भी वापस ले आया हूँ, और इसको दोनों फिंगर से थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। सही के निशान पे क्लिक करते ही देखोगे मेरा बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। एक बार ये ओरिजिनल पे चला जाता हूँ, यहाँ क्लिक करके। यहाँ क्लिक करते ही ओरिजिनल फ़ोटो हमारा ऐसा था। उसके बाद यहाँ देख लेते हैं कि ये क्या है, आउटकट। इस पर क्लिक करते हैं। जैसे देखो ये कब काम करेगा, जब मेरा बैकग्राउंड रिमूव रहेगा। जैसे मेरा बैकग्राउंड रिमूव है तो अब ये भी ऑप्शन हाईलाइट हो गया। इस पर क्लिक करते ही देखोगे बहुत सारा इसमें आया है कि जो हमारा फ़ोटो है उसके आउटलाइन को आप मोटा पतला इस तरह से कर सकते हो।
इस तरह से मोटा पतला, और इसमें कलर भी बहुत सारा है, सिलेक्ट कर सकते। दूसरा ऐसा है, तीसरा ऐसा है, एक एक करके ऐसे क्लिक करके आपको देख लेना है, ठीक है। जैसे मुझे फर्स्ट आइकन ही अच्छा लग रहा है तो मैं फर्स्ट वाला ही सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैनेज कर लूँगा, यहाँ से कलर भी मैनेज कर लूँगा। तो ये भी समझ गए हो आप। उसके बाद एक एक करके आपको देख लेना है, सीखना है, और सही के ऑप्शन पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करते ही ये सारा ऑप्शन समझ गया हूँ, फिर से सही के पर क्लिक करूँगा और इसको छोटा कर लेता हूँ, इसको आगे कर लेता हूँ। आगे इस तरह से करके मैनेज कर दिया हूँ। तो दोस्तों मैं पीछे एक ऑप्शन छोड़ रखा था, बैकग्राउंड। तो अब समझाऊंगा कि बैकग्राउंड क्या होता है, उसका काम क्या है। जैसे कि ये मैं शुरू में समझाते टाइम ही छोड़ दिया था, इसको नहीं समझाया था। तो ये बैकग्राउंड जो है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। उसके बाद इसमें फर्स्ट जो ऑप्शन है, इसमें अगर इस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे फ़ोन का जो गैलरी है वहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा। वहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट करके मैं अपने इस फ़ोटो के बैकग्राउंड में फ़ोटो लगा सकता हूँ। जैसे मैं एक लगा कर दिखा रहा हूँ, इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा गैलरी ओपन हो चुका है। मैं इसी को लगा कर दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है। अब ये आ चुका है, ये यहाँ क्लिक हुआ है इसलिए ब्लर दिख रहा है। अगर मैं यहाँ ओरिजिनल पे क्लिक करूँगा तो ये ओरिजिनल वाला दिखेगा। तो इस तरह से मेरे फ़ोटो के बैकग्राउंड में वो आ चुका है। अगर ये मुझे नहीं चाहिए तो फिर से यहाँ क्लिक करूँगा, वो डिलीट हो जाएगा। इसी में से कोई चाहिए बैकग्राउंड तो ऐसे वो ब्लर होकर पीछे में आ जाएगा, जैसे देख रहे हो। तो इस तरह से भी बैकग्राउंड लगा सकते हो। इसमें से मान लो मुझे कोई भी नहीं चाहिए, मैं यहाँ ओरिजिनल पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते ही ऐसे वाइट आ गया है पीछे, इसको मैं जूम कर लेता हूँ। जूम करके, और इसमें बहुत सारा कलर दिया है। अगर आपको किसी कलर में बैकग्राउंड चाहिए तो ऐसे सेलेक्ट करके आप अपने ज़रूरत, जैसे मुझे ब्लैक चाहिए तो मैं ब्लैक पे क्लिक कर लूँगा। ये कलर चाहिए तो इस पर जो चाहिए मैं उस पर क्लिक करके उस बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लूँगा। अगर इसमें से कोई चाहिए तो इसमें से भी क्लिक करके लगा सकते हो। नीचे भी बहुत सारा दिया हुआ है, इस तरह से चाहिए तो इसमें एक एक क्लिक करके आपको देख लेना है। इसमें बहुत सारा बैकग्राउंड है, जैसे मुझे इसमें से चाहिए तो इसमें क्लिक करके मैं लगा लिया हूँ। अपने फ़ोटो को जूम कर लेता हूँ। ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको भी मैं बैक कर लेता हूँ, थोड़ा सा दूसरा लगा लेता हूँ जो मुझे अच्छा लगे। तो इसमें थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है तो इसको जूम कर लेता हूँ दोनों फिंगर से। तो बैकग्राउंड का मतलब यही होता है कि इसमें जितना भी बैकग्राउंड दिया हुआ है उस पर आप क्लिक करोगे तो आपके फ़ोटो के पीछे ऑटोमेटिक बैकग्राउंड लग जाएगा। फिर से सही के निशान पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करते हैं इस तरह से बैकग्राउंड भी लग चुका है। आप बैकग्राउंड भी समझ चुके हो। फिर से आगे करते हैं और यहाँ से ये जो ऑप्शन है उसको समझ लेते हैं। PIP को समझने के लिए इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करते ही हमारा गैलरी ओपन हो चुका है। यहाँ से किसी एक फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मुझे ये फ़ोटो चाहिए तो इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ ऐड कर लेता हूँ। ऐड करते ही इसको जहाँ चाहिए वहाँ आप लगा सकते हो। यहाँ छोटा बड़ा करके मैनेज कर सकते हो। जैसे मुझे इसके साइड चाहिए तो मैं यहाँ लगा लेता हूँ। और भी इस तरह से बहुत सारा फ़ोटो लगाना चाहते हो तो उसी तरह फिर उस ऑप्शन पे यहाँ PIP पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करते ही फिर से वही ऑप्शन ओपन हो जाएगा। दूसरा फ़ोटो लेने के लिए उस पर क्लिक करोगे और यही ऑप्शन होता है कि आप फ़ोटो के ऊपर फ़ोटो लगाना चाहते हो तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करके फ़ोटो के ऊपर फ़ोटो लगा दिया हूँ। और इसके चारों कॉर्नर पे देखोगे तो एक कट का ऑप्शन है। अगर कट पे क्लिक करेंगे यहाँ तो कट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ से बैक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ ये एडिट का निशान है पेंसिल का, उस पर क्लिक करोगे तो एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। और इसमें भी एडिट कर सकते हो। जैसे मुझे बॉर्डर चाहिए तो बॉर्डर के लिए इस तरह से कलर सेलेक्ट करोगे, इससे आगे पीछे करके आप अपना बॉर्डर मैनेज कर सकते हो।
तो इस तरह से मुझे ये चाहिए। अगर इसका ब्लैक चाहिए बॉर्डर तो ब्लैक सेलेक्ट करके और मुझे जहाँ रखना होगा वहाँ मैं रख सकता हूँ। और ये है ओपेसिटी। ओपेसिटी पे आपको क्लिक करते हैं इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। इसको आगे पीछे करके आपको कम रखना है, ओपेसिटी कम रख सकते हो, ज़्यादा रखना है ज़्यादा रख सकते हो। मुझे फुल रखना है तो मैं फुल रख लेता हूँ। तो सही के निशान पे फिर से क्लिक करता हूँ। ये भी समझ चुके हो। और ये जो है इस कॉर्नर पे यहाँ से आप फ्लिप कर सकते हो। जैसे इस फोटो में देख रहे हो लड़की इधर है लड़का इधर, अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ये इधर आ जाएगा वो उधर हो जाएगा, फिर से क्लिक करेंगे सीधा हो जाएगा, फिर से क्लिक करेंगे ये फ्लिप हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन यही होता है। उसके बाद यहाँ तीर का ऑप्शन आप जानते हो, इसे जूम कर सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हो। मैं नीचे करके इसे रख देता हूँ यहाँ पे। अब इसके बाद है एडिट। एडिट पे क्लिक करते ही वही ऑप्शन आता है जो यहाँ आप पेंसिल पे क्लिक किए थे आया था, दोनों जगह सेम ही आता है। ये एडिट भी समझ गए, ये फ़िल्टर वही फ़िल्टर है जो फ़िल्टर आप पहले समझे हो। एक बार क्लिक करके दिखा देता हूँ, वही सारा फ़िल्टर है। उसके बाद सही के निशान पे क्लिक कर लेते हैं। एडजस्ट आपको समझा चुका हूँ, वही एडजस्ट है। उसके बाद ये मार्क्स का जो ऑप्शन है उसको समझा दे रहा हूँ। मार्क्स का ऑप्शन समझाने के लिए इस फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको यहाँ रख लेता हूँ, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। जूम करने के बाद अब मार्क्स पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही देख रहे हो यहाँ इतना सारा आइकन दिया हुआ है। जैसे मुझे गोल चाहिए तो इस गोल पे सर्कल वाले पे क्लिक करूँगा। क्लिक करते ही ये यहाँ नीचे का ऑप्शन दिया हुआ है, इसको अगर खींचोगे इस तरह से आउटलाइन हो जाएगा, और ऊपर करोगे तो कम हो जाएगा, इधर करोगे ज़्यादा हो जाएगा इस तरह से। और कलर चाहिए तो इसमें कलर देकर आउटलाइन मैनेज कर सकते हो। अगर नहीं ऐसा ही बॉर्डर चाहिए तो इसे बॉर्डर रख सकते हो, यहाँ से बॉर्डर भी मैनेज कर सकते हो। अगर मान लो मुझे कोई बॉर्डर नहीं चाहिए यहाँ से तो इसको हटा देना है। ये कलर सेलेक्ट हो गया। अगर कोई बॉर्डर नहीं चाहिए तो फिर से ओरिजिनल पे टिप देता हूँ और फिर से इस पे टिप कर और इसको आगे की ओर खींचोगे तो इस तरह से मैनेज, ऊपर की ओर खींचोगे तो ये लंबा छोटा हो जाएगा, इधर खींचोगे तो इधर बड़ा छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से मैनेज करने के लिए मैनेज करके इसको थोड़ा सा पीछे खींच लेता हूँ। हो गया। अब सही के निशान पे क्लिक करते हैं। अब इसको जहाँ आपको रखना है वहाँ रख सकते हो। तो ये होता है मार्क्स। उसके बाद ब्लेंड। ब्लेंड को समझाने के लिए मैं एक अलग से फ़ोटो ले लेता हूँ। अलग से फ़ोटो इसमें लेने के लिए आपको पता है वहीं जाओगे PIP के ऊपर, पिप के ऊपर यहाँ क्लिक करोगे। क्लिक करते ही आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये ले लेता हूँ, इस पर क्लिक करते ही ऐड कर लोगे। ऐड करते ही अब अगर इसको मान लो जैसे मुझे इसको करना है थोड़ा सा क्रॉप, तो क्रॉप करने के लिए आगे की ओर स्क्रॉल करोगे और ये है क्रॉप का ऑप्शन। इस पर क्लिक करते ही बहुत सारा वही ऑप्शन आ जाता है जो साइज सेलेक्ट करने के ऑप्शन में आया था। तो यहाँ से आप साइज भी सेलेक्ट कर सकते हो, या क्रॉप करना होगा तो इसे फिंगर रख के ऊपर की ओर ले जाओगे और ऊपर से नीचे की ओर ले जाओगे तो इस तरह से साइज सेलेक्ट हो गया। सही के निशान पे क्लिक करोगे और यहाँ ब्लेंड में समझने वाला था, तो ब्लेंड मार्क्स के बगल में ब्लेंड है तो ब्लेंड पे क्लिक करोगे और जैसे इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्लिक किया तो इस तरह से हो गया। सारा टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, ब्लैक कलर हट गया। तो दोस्तों ब्लेंड भी एक तरह से ऐसा इफ़ेक्ट करता है, ऐसा काम आता है कि जैसे बैकग्राउंड रिमूव करना हो तो उस तरह से काम आता है। तो इसमें भी बहुत सारा है, इस तरह से देख सकते हो। ये तो सेम ही है। इस तरह से यहाँ से आप इसका ओपेसिटी मैनेज कर सकते हो। तो ब्लेंड इस तरह से काम करता है कि आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। सही के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और इसको छोटा करने के लिए इसे फिंगर से तीर के निशान पे क्लिक करके छोटा करके कहीं कोने में रख सकते हो। अब ब्लेंड के बाद आया डिलीट। डिलीट तो सबको पता है, डिलीट का दो ऑप्शन देता है, या तो आप यहाँ से कट के ऑप्शन पे क्लिक करके डिलीट कर सकते हो, या तो आप यहाँ से डिलीट दबाते ही डिलीट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये शेयर वाला जो स्टिकर था उसको डिलीट करना है, तो यहाँ से आपको आगे की और इसमें नहीं दिया हुआ है, इसे
इसी के ऊपर दिया हुआ है, जो उसमें डिलीट वाला दिया हुआ है ऑप्शन, यहाँ ब्लेंड के बगल में डिलीट दिया हुआ है। तो यहाँ से डिलीट क्लिक करते ही डिलीट हो जाएगा। बैक करने के लिए तीर के निशान पे क्लिक करोगे, बैक हो जाएगा। तो डिलीट पता ही है। और आगे का ऑप्शन समझ लेते हैं। आगे का ऑप्शन समझने के लिए ये रिप्लेस है। रिप्लेस क्या होता है? रिप्लेस ये होता है कि जहाँ मेरा फ़ोटो है, यहाँ मैं इस फ़ोटो को हटाकर किसी दूसरे फ़ोटो को लगाना चाहता हूँ। जैसे एक मैं लगा कर दिखा रहा हूँ। यहाँ क्लिक करते हैं, इस तरह से हमारा गैलरी ओपन हो जाएगा। जिस तरह से मैं इसको सेलेक्ट करके ऐड कर लेता हूँ। ऐड करते ही यहाँ रिप्लेस हो गया, मतलब उसमें जो फ़ोटो था उस फ़ोटो को हटाकर दूसरा फ़ोटो लगा दिया। तो इस तरह से आप अपने फ़ोटो को रिप्लेस कर सकते हो। उसके बाद क्रॉप है। क्रॉप में समझा दिया हूँ कि क्रॉप होता है कि आप अपने फ़ोटो को कट करके छोटा बड़ा कर सकते हो। फ्लिप भी समझा दिया हूँ कि फ्लिप जो सेलेक्ट रहेगा, जिस तरह इसमें देख रहे हो कि लड़का इधर है और लड़की इधर है। तो इसको फ्लिप करने के लिए ये क्लिक करूँगा, अब लड़का इधर हो गया, लड़की इधर हो गया। फिर से इस पर क्लिक करोगे तो चेंज होता है। इस तरह से फ्लिप का ऑप्शन होता है। और कॉपी तो आप जानते ही हो, कॉपी पे क्लिक करोगे तो ये डुप्लीकेट एक और फ़ोटो बन जाएगा। तो ये पूरा समझ चुके हो। अब फिर से हम इस बैकग्राउंड वाले पे क्लिक करते हैं। यहाँ क्लिक किए, यहाँ क्लिक करते ही ये बैकग्राउंड सेलेक्ट हो गया हमारा फ़ोटो। अब इसमें भी सारा हो ही चुका है, जो एक दो बचा है उसको देख लेते हैं। इसमें PIP को समझ गए हो, इस ऑप्शन को आप समझ ही चुके हो। एक मिनट, इस ऑप्शन को समझ चुके हो। उसके बाद रीटच इसमें नहीं, ये दूसरा टॉपिक है। उसके बाद ये जो है क्रॉप, उसको भी समझा ही चुका हूँ। फ्रेम को समझा देता हूँ एक बार। फ्रेम ऐसे जानते हो, लेकिन फिर भी एक बार समझा देता हूँ। इस तरह से गोल के बीच लगा सकते हो। और फ्रेम का जो है, ये जिस टाइप में चाहिए उस तरह से फ्रेम लगा सकते हो। ये होता है फ्रेम। जैसे मुझे कोई फ्रेम नहीं चाहिए तो यहाँ ओरिजिनल पे क्लिक करते ही वापस हो जाऊँगा। फिर से सही के निशान पे क्लिक कर लेता हूँ। और फ्रेम के बाद है रोटेट। जैसे मुझे ये फ़ोटो सिलेक्ट है, इसको मैं रोटेट करना चाहता हूँ, तो रोटेट का ऑप्शन इसमें भी वैसे देता है। और नहीं देता है तो दूसरा ऑप्शन है कि आप अपने दोनों फिंगर से इसे रोटेट कर सकते हो, घुमा सकते हो दोनों फिंगर की मदद से। अगर आपको जैसे बैकग्राउंड मेरा सेलेक्ट है, बैकग्राउंड में जो मेरा मेन फ़ोटो है वो सेलेक्ट है, ये मुझे सेलेक्ट है। इसको अगर रोटेट करना चाहता हूँ तो इस रोटेट को यहाँ से कर सकते हो। और इसमें भी इतना सारा ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है फ्लिप और दूसरा है रोटेट, तो यहाँ से रोटेट कर सकते हो। उसके बाद है एंगल, एंगल वाला इसमें नहीं काम कर रहा है। और जूम इन है, तो जूम तो आप ऐसे भी फिंगर से कर सकते हो। अब सही के निशान पे क्लिक कर लेते हैं। आई होप, मुझे उम्मीद है कि इसमें जितना भी टॉपिक था मैं सारा टॉपिक कवर कर चुका हूँ। अगर फिर भी कोई टॉपिक बचा हुआ है, अगर कोई चीज़ सीखने में आपको लग रहा है कि इस टॉपिक के ऊपर मुझे वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट करना, मैं बना कर दे दूँगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो को आप जैसे इस फ़ोटो को आपने कर लिया एडिट, उसके बाद एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो एक्सपोर्ट करने के लिए आपको करना है, यहाँ ऊपर का आइकन है एक्सपोर्ट, यहाँ क्लिक करोगे। क्लिक करते ही ये हमारे गैलरी में सेव हो जाएगा।